नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। जमशेदपुर सीताराम डेरा थाना के रहने वाले रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल देर रात मिनी पंजाब रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर वापस आ रहे थे। इसी क्रम में कांदरबेड़ा चौक के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली और पति द्वारा इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। 1 महीना पहले अपराधियों के द्वारा मांगी गई थी रंगदारी और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री घटना की घोर निंदा कर रही है। बाबू का आइए लेमिनेट से काम है। संदीप तुम ताई को लेमिनेट गाड़ी बनाओ। हां दिखाएंगे एक मिनट भाई दिखाए भाई को लगाया गन पॉइंट एकदम सर में लगाया। ज्यादा मत दुखद और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा ने थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। और वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस कांड को बहुत कायरता, माँ बहन के ऊपर हमला, यदि जिन भी गुंडों ने ये कुकृत्य किया है, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से लड़ना चाहिए। तब हम उसको बताएंगे कि क्या मर्द के साथ लड़ने का होता है। अरे माँ बहन बेटी के ऊपर यदि कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे कायर और कमज़ोर कोई नहीं है। लेकिन ये किसी हाल में हत्यारों को बचने नहीं दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। और मैं खुद इस समाज का बेटा हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे पास शब्द और लग रहा है कि इस राज्य के मंत्री होने के बाद भी आज मेरे पास शब्दों का अभाव है। मैं बहुत मर्माहत हूँ, लेकिन इस कायराना अंदाज का हमला का माकूल जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई बट नहीं होगा। बताया जा रहा है कि व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई। नहीं, वही जो भी प्रसंग आपको मालूम है, वो रंगदारी की बात आई थी और उस प्रसंग में दो पत्र व्यापारी के द्वारा सीताराम डेरा थाना में समर्पित भी किया गया और
एक लिखित शिकायत भी दर्ज की गई। अब उस पर उन्होंने क्या अनुसंधान किया, क्या जांच किया, किन बिंदुओं पर किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन घटना बहुत दुखद हुई है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जिन हत्यारों ने इसको अंजाम दिया है उनको मेरी खुली चुनौती और चेतावनी है कि यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो एक बार मर्द की तरह आके हुंकार भर के दिखा दें, तो उनको हम बता देंगे कि हमारा व्यापारी कितना मजबूत है। एक महीना पहले रंगदारी और फिर एक बार व्यापारी को निशाना बनाया गया, अभी सरकार क्या स्टेप लेगी? अभी तो हमने तुरंत सीनियर एसपी को कहा है, सिटी एसपी आए हैं, अभी मैं बात करूंगा डीजीपी से भी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूंगा और इस पर जो है जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई कि सोनारी निवासी रवि अग्रवाल, जिनका कि भुएडी में प्लाई और लैमिनेट्स का व्यापार है, उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और जैसा कि अभी सूचना यहाँ आने पे पता चल रहा है कि उनके यहाँ कोई रंगदारी का कॉल भी एक महीना के पहले आया था, जिसकी सूचना उन्होंने सीताराम देरा थाना में दी है। कुल मिलाकर के जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी पूरा व्यापारी समाज घोर निंदा करता है और ये राज्य की लचर विधि व्यवस्था का परिचायक है। इस तरह की विधि व्यवस्था का खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो कि व्यापारी राष्ट्र और राज्य के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान निभाते हैं, टैक्स के माध्यम से रोजगार देने की व्यवस्था से, और व्यापारी ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सरकार जो नए इन्वेस्टमेंट की बात करती है, गोद का बच्चा तो सरकार से संभलता नहीं है, पेट के बच्चे की आस करना बेकार है। बहुत निंदनीय घटना है, हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके 48 घंटे के अंदर कल्प्रिट्स को बुक किया जाए और राज्य ऐसी व्यवस्था हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक सभ्य परिवार जो कि मूसाबनी का रहने वाला परिवार था, जो करीब 25 साल पहले आकर के जमशेदपुर में बसा है, प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत सीधे सज्जन सरल लोग हैं, उनके साथ भी अगर इस तरह की घटना होती है तो राज्य की ये बिगड़ी विधि व्यवस्था का सूचक है। हम लोग इस घटना की बहुत निंदा करते हैं और जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को पकड़ने का मांग करते हैं। ये सरायकेला जिला अंतर्गत वेव इंटरनेशनल और कांदरबेड़ा के बीच में एक दंपति को, जो मिनी पंजाब एक रेस्टोरेंट है एमजीएम थाना अंतर्गत, वहाँ से खाना खा के कांदरबेड़ा होते हुए सोनारी आने वाले थे। वहीं पे उनकी गाड़ी में ये अपना चौपहिया वाहन में सवार थे, उनका गाड़ी ख़राब हुआ, वो गाड़ी रोके, उसी में उनकी पत्नी को गोली मार के पत्नी की हत्या कर दी गई है। उनको अभी यहाँ पे जब TMS अस्पताल लाया गया तो उनको डॉक्टर्स के द्वारा ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। परिवार के लोगों का कहना सर, एक महीना पहले हमने थाने में लिखी। हाँ, इसमें ये चीज़ संज्ञान में आया कि फरवरी माह में सीताराम डेरा थाना में ये इनसे फिरौती मांगने के संदर्भ में एक सना दर्ज हुआ है। उसकी हम स्वयं जांच करेंगे और कल तक उसमें देखेंगे कि अगर थाना प्रभारी की स्तर से किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर की गई है तो उसमें विधि सम्मत उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। कितने अपराधी थे? अभी तक जो उनके पति से जो बात हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं, गाड़ी के दोनों तरफ उन्होंने फायर करने की कोशिश की, तो जो ड्राइवर वाली सीट है वहाँ पे जो फायर कर रहा था वो मिसफायर हुआ है, और जो दूसरी सीट पे इनकी पत्नी बैठी हुई थी उनको एक गोली लगी जिससे उनकी मृत्यु हुई है। आज जो घटना हुई निश्चित तरह निंदनीय घटना है। जमशेदपुर में बहुत पहले अपराधियों का खौफ हुआ करता था, राज हुआ करता था। मुझे लगता है आज जो घटना है, खुलेआम अपराधियों ने प्रशासन को चुनौती देने का काम किया है। आश्चर्य मुझे इस बात का है, जब पूरे शहर में MCC लगाई हुई है, आप रोज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, 144 धारा लगी है, शहर में कहीं आने जाने 4 लोगों पर पाबंदी है, पूरे शहर में हेलमेट चेकिंग के लिए पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं, उसमें 13 दिन पहले किसी को रंगदारी की धमकी देना और खुलेआम सटाकर गोली मार देना, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रशासन की ये कमी दिखाई दे रही है। और जो हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, प्रशासन शरीफ लोगों पर अपनी कड़ाई दिखाकर अपना बात दिखाना चाहता है, इससे पूरे प्रशासन की कलई खुली है। और जो व्यापारी समुदाय है, सामाजिक लोग हैं, खौफजदा हैं, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो भी इसके पीछे अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, वरना शहर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और प्रशासन को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
क्या चीज़? कितना मांग किया गया था पैसा? पैसा का कुछ लाखों रुपए की मांग की, मुझे लगता है 15-20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। और रंगदारी मांगी गई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अपराध को हम कम नहीं कर सकते, पर रंगदारी मांगे मुझे लगता है 20 दिन हो गया। प्रशासन को निश्चित तौर से इतने बड़े संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन जो भी संबंधित थाना प्रभारी है जिन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया, उस पदाधिकारी पर भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।